कल आपने मुझसे सवाल आखिरी सवाल यही कुछ इसी से मिलता जुलता किया था कि साइफर केस में होगा क्या और क्या उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरा क्विक रिस्पांस आखिरी वो जुमला यही था कि उन्हें साइफर केस में भी रिलीफ मिल सकता है, उन्हें तोशाखाना में भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उन्हें 9 मई में रिलीफ नहीं मिलेगा। साइफर जाहिर है एक तरह का सियासी केस है, दबाव के लिए केस बनाया गया है। जिस तरह से नैप के तहत हमारे यहाँ केसेस बनते आए हैं उसी नौयत का ये भी केस है, तोशाखाना भी इसी नौयत का केस है। हमारे यहाँ माजी में जो है वो रस्सागिरी के मुकदमा दर्ज कर लिए जाते थे, साइकिल की चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए जाते थे। ये सब इसीलिए होता था कि सिर्फ सियासतदानों के ऊपर जो है वो दबाव डाला जा सके, उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराए जा सकें, उनसे अपनी मर्जी की डील कराई जा सकें। आपका सवाल आज का ये भी है कि क्या डील हो रही है। मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बहुत देर से पहले ये बात कर चुका हूं कि जनाब डील होगी, डेफिनेटली होगी, और उसके लिए जो है वो तैयारियां जारी हैं। बस शराइत जो है वो तय करनी है। अटक से जब अडियाला आ गए थे तो उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि जनाब सब कुछ डील के तहत हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट है चेयरमैन साहब की इस वक्त तैयारियां, उनकी तरबियत जो है वो जारी है। आपकी ब्रेकिंग्स होती है। जी, मैंने आपको बता दिया था कि जनाब आज हमारा ही चैनल चला रहा है कि जनाब इलेक्शन जो है वो 28 जनवरी को होंगे। मैंने 21 सितंबर को आपको कहा था कि जनाब इलेक्शन 28 जनवरी को होंगे। आज ये खबर सामने आ चुकी है। देखें चीजें जो हैं वो अभी पक रही हैं। ये नहीं था कि जनाब पहले ही दिन हम ये कहते थे कि जनाब बस चेयरमैन पीटीआई जो है वो तैयार है हर बात के लिए। जाहिर है वो भी अपनी शराइत रखेंगे, वो भी कुछ चाहेंगे। कल जो सबसे बड़ा डज पहुंचा है ना उन्हें, वो पहुंचा है फर्रुख हबीब से। देखिए फर्रुख हबीब साहब से एक अच्छी दोस्ती रही है और उन्होंने कहा कि कल रूहानी भी उनके कुछ लोग हैं जिन्होंने उन्हें जो है वो सपोर्ट किया और उनके कहने पर वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ उस शख्सियत को भी, वो कराची की शख्सियत हैं जो उनके पीर हैं यहाँ पर। बात यह है कि ये जो फर्रुख हबीब साहब थे ना, ये सबसे अहम आदमी मैं इसलिए उन्हें तसव्वुर करता हूँ पीटीआई का कि वो यंगस्टर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने इंसाफ जो स्टूडेंट फेडरेशन इनकी तंजीम है, इंसाफ स्टूडेंट्स पता नहीं क्या है वो, मुझे एग्जैक्ट तंजीम का याद नहीं, उसको लेके चलने वाला शख्स जो है वो फर्रुख हबीब था। फर्रुख हबीब का कन्वर्ट होना, इस्तेकाम पार्टी में जाना, ये सबसे बड़ी डज है। फर्रुख हबीब के साथ एक बहुत बड़ी जो है ना, मैं समझता हूं कि जो यंगस्टर्स की, नौजवानों की जो एक तादाद है वो फर्रुख हबीब को फॉलो करती है। फर्रुख हबीब के साथ पार्टी में आई थी। फर्रुख हबीब उनका बेसिकली लीडर था। फर्रुख हबीब के जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब डील के ऊपर आ जाते हैं। फर्रुख हबीब के जाने के बाद डेफिनेटली इमरान खान साहब को जो है वो डील कर लेनी चाहिए। अब बचा क्या है उनके पास? जो बड़े बड़े नाम थे जो चले, इलेक्टेबल्स की तो मैं बात ही छोड़ देता हूँ, जो जहांगीर तरीन साहब के तैयारे में सफर करके पहुंचे थे, उसके अलावा भी बहुत लोग जो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। और मेरे नजदीक फर्रुख हबीब का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके जाने के बाद जो है सही मायनों में अब इनको डस पहुंची है और वो अब इस बात पे आ गए कि हाँ जी जो आप कहते हो मैं तैयार हूं, तुसी हुण दसो करना की है। फारूक साहब